दोस्तों नमस्कार। देश में लोकसभा चुनाव 2024 इस समय चल रहा है। 2 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है। इन राज्यों में लोकसभा इलेक्शन 2024 फाइनल ओपिनियन पोल आ चुका है। एक सटीक एजेंसी ने ओपिनियन पोल किया है और इस ओपिनियन पोल को 2 चरणों के मतदान के बाद किया है। हम पूरी तस्वीर इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आप दिल थाम कर बैठिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए और इन राज्यों में आप जानेंगे कि एनडीए या इंडिया को कितनी कितनी सीटें मिल रही हैं। तो मित्रों आइए हम देखते हैं। हम आपको बता दें 2024 का फाइनल ओपिनियन पोल हरियाणा राज्य का कुल सीटें हैं 10। किसी कितने सीटें मिल सकती हैं इस पर अगर गौर करें तो एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के अलायंस को 9 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और इंडिया यानी कांग्रेस प्लस उसके सहयोगी को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है और INLD को केवल 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। अदर को केवल 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। इस तरह भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी यहाँ पर बन रही है। एक तरफा 9 सीट पाती हुई दिख रही है। अन्य राज्यों की अगर हम बात करें तो हरियाणा के बाद तो हम 2024 का फाइनल ओपिनियन पोल की बात करें मध्य प्रदेश में कुल सीटें हैं 29। इसे कितने सीटें मिल सकती हैं अगर आप बात करें तो वहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी को यानी एनडीए गठबंधन को 28 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। 29 में से 28 यानी एक तरफा जीत करती हुई भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। इंडिया यानी कांग्रेस अलायंस को केवल 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। अदर को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। इस तरह से अगर देखें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अलायंस आगे चल रही है। 2024 का फाइनल ओपिनियन पोल में अगर दिल्ली राज्य की बात करें जो राजधानी है राष्ट्रीय राजधानी उसे 7 सीट में से किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं तो हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए उसे 7 सीट मिलती हुई दिख रही है। 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है। इंडिया को 0 सीट और अदर को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। इस तरह केजरीवाल के जेल जाने के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीट झटकती हुई दिखाई दे रही है। बड़ा ओपिनियन पोल दिल्ली से आ रहा है। 2024 का अगर फाइनल ओपिनियन पोल पर बात करें असम राज्य की, असम में कुल सीटें हैं 14। किसी कितनी सीट मिल सकती है और मतदाताओं ने किस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाई है तो आपको बता दें कि एनडीए को 12 सीटें मिलती हुई दिख रही है। 14 में से 12 बड़ी बात है और इंडिया को 2 सीट मिलती हुई दिख रही है। AIUDF को 0, अदर को 0 सीट असम में मिलती हुई दिख रही है। यानी असम में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार का प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। एक बार फिर असम में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। 2024 का फाइनल ओपिनियन पोल अगर हम बात करें गोवा की, गोवा में कुल 2 सीटें मित्रों किसी कितनी सीटें मिल सकती हैं। बहुत छोटा राज्य है गोवा और गोवा में भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में 2 की दोनों सीट शायद मिली थी लेकिन इस बार उसको झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए को 1 सीट, इंडिया को 1 सीट, अदर को 0 सीट गोवा में मिलता हुआ दिख रहा है। इस तरह गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा राज्य में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को 1-1 सीट मिलती हुई वहाँ दिख रही है। दोनों की लड़ाई टाई होता दिख रहा है यानी फाइनल मैच टाई होता दिख रहा है। बराबर सीटें मिल रही हैं। अगर हम बात करें 2024 के फाइनल ओपिनियन पोल पर छत्तीसगढ़ राज्य की कुल सीटें हैं 11 और किससे कितनी सीटें मिल सकती हैं तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ किसी पार्टी से अलायंस नहीं किया है और उसे 10 सीटें 11 में से मिल रही हैं। इंडिया यानी कांग्रेस को 1 सीटें मिल रही हैं। अदर को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय जनता पार्टी इस बार पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिख रही है जबकि पिछली बार उसको कम सीटें मिली थीं। इस बार बहुत अच्छी सीटों के साथ छत्तीसगढ़ में एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। अंतिम राज्य मित्रों इस वीडियो का हम बता रहे हैं आपको 2024 का फाइनल ओपिनियन पोल बिहार राज्य, बिहार में कुल 40 सीटें हैं और किसे कितनी सीट मिल सकती है। अगर हम बात करें एनडीए गठबंधन की तो एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड तथा हम पार्टी है। इन पार्टियों को 33 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। पूरे गठबंधन को 33 यानी 40 में से 33 और इंडिया गठबंधन को 7 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। अदर को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। इस तरह हमने इन राज्यों का ओपिनियन पोल आज बताया। मित्रों धन्यवाद।